सोचा है कि लोग आपकी इज्जत क्यों नहीं करते? क्यों हर जगह आपका मजाक उड़ाया जाता है? क्यों लोग आपको हल्के में लेते हैं? सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, फिर भी लोग आपकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी आपको गंभीरता से नहीं लेता और हर कोई अपने मन की भड़ास आप पर निकाल देता है। क्यों? चाणक्य कहते हैं, इंसान को इज्जत मांगी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। अगर आपकी बातों में दम नहीं, आपके व्यक्तित्व में प्रभाव नहीं, तो दुनिया आपको हल्के में ही लेगी। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देते, तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास और दिलचस्प होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे पर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ऑन शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आत्मसम्मान और इज्जत, क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण? इज्जत या आत्मसम्मान किसी भी व्यक्ति की पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब हम स्वयं की इज्जत करते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व को सुदृढ़ बनाते हैं और अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करते हैं। आत्मसम्मान हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और किस सीमा तक अपनी आवाज उठानी चाहिए। इसके अलावा आत्मसम्मान हमारे सामाजिक और पेशेवर संबंधों में भी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज मैं आपको उन 5 नीतियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपनी इज्जत कायम रख सकते हैं और अपने रिश्तों को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। ये 5 नीतियां हैं। चुप रहना सीखो, उतना ही बोलो जितना आवश्यकता हो। वचन की शक्ति का सही उपयोग करो। समय और स्थिति के अनुसार संवाद स्थापित करो। सीमाओं का निर्धारण और उनका पालन करो। सही मूल्यों और नैतिकता का अनुसरण करो। इन 5 नीतियों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम अपने शब्दों, व्यवहार और संबंधों में संतुलन बनाए रख सकते हैं। आइए अब हम इन 5 नीतियों का विस्तार से विवेचन करें। 1. चुप रहना सीखो, उतना ही बोलो जितना आवश्यकता हो। नीति का सार। सबसे पहली और महत्वपूर्ण नीति है चुप रहना सीखो। चाणक्य कहते हैं कि वाणी की ताकत शब्दों में निहित होती है। अधिक बोलने से न केवल हमारी विचारशीलता में कमी आती है, बल्कि अनावश्यक शब्दों से हमारे विचारों का महत्व भी घटता है। क्यों है यह नीति महत्वपूर्ण? शब्दों की शक्ति। हमारे शब्दों में ऐसी शक्ति होती है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारे शब्दों की गंभीरता बढ़ जाती है और लोग हमें ध्यान से सुनते हैं। विवेकपूर्ण निर्णय। अनावश्यक बातें कर हम गलत निर्णय ले लेते हैं। चुप रहकर हम स्थिति को समझ सकते हैं और तब सही समय पर अपनी बात रख सकते हैं। अनावश्यक विवाद से बचाव। बहुत अधिक बोलने से अक्सर छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है, जिससे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। चुप रहना हमें विवादों से दूर रखता है। व्यावहारिक उदाहरण। कल्पना कीजिए कि किसी व्यावसायिक मीटिंग में कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। यदि आप अत्यधिक बोलेंगे तो न केवल आपकी बातों का महत्व घट जाएगा, बल्कि अन्य लोग भी आपकी सुनने की क्षमता पर प्रश्न उठाने लगेंगे। वहीं यदि आप अपने विचारों को संक्षेप में और संयमित ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो आपके विचारों की गंभीरता बढ़ जाएगी और सहकर्मी आपके प्रति अधिक सम्मान बनाएंगे। कैसे अपनाएं? ध्यान से सुने। पहले दूसरों की बातें ध्यान से सुने, फिर सोचे समझे उत्तर दें। सोच समझकर बोलें, बिना सोचे समझे कुछ भी कहने से बचें। मौन का अभ्यास। कभी कभी मौन भी बहुत कुछ कह देता है। मौन के माध्यम से भी आप अपनी मानसिक स्थिति और आत्मसम्मान को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरे वचन की शक्ति का सही उपयोग करो। नीति का सार। हमारे शब्दों में अत्यंत शक्ति होती है। चाणक्य ने यह भी कहा कि शब्द वह अस्त्र है जो सही समय पर सही दिशा में उपयोग किया जाए तो किसी भी विरोधी। आप जानते हैं कि आपके शब्दों में कितनी ताकत है, तो आप संवाद करते समय अधिक सावधान रहते हैं। विश्वास का निर्माण। जब आप हमेशा सोच समझकर बोलते हैं तो लोग आपकी बातों में विश्वास करते हैं। गलत फहमी से बचाव। अक्सर अधिक बोलने से या असावधानी से बोले गए शब्दों से गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं जो रिश्तों में दरार डाल सकती हैं। व्यावहारिक उदाहरण। सोचिए कि किसी विवाद की स्थिति में आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, बिना स्थिति की गहराई में जाए। आपके शब्द बिना सोचे समझे निकले तो न केवल आपकी स्थिति बिगड़ सकती है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति का मन भी आहत हो सकता है। वहीं यदि आप पहले स्थिति का आकलन कर फिर सही शब्दों का चयन करते हैं तो न केवल आप विवाद को टाल सकते हैं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और रिश्तों को भी संरक्षित कर सकते हैं। शब्दों का महत्व समझें। हर शब्द जो आप कहते हैं उसका एक वजन
पूर्व निर्धारित विचार। किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले अपने विचारों को संक्षेप में तैयार रखें। नियमित आत्मविश्लेषण। अपने शब्दों के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करें और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। 3. समय और स्थिति के अनुसार संवाद स्थापित करो। नीति का सार। समय और स्थिति का सही चयन भी संवाद की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। चाणक्य के समय में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि किस समय पर कौन सी बात कही जाए। सही समय पर बोले गए शब्दों का प्रभाव अत्यंत सशक्त होता है। क्यों है यह नीति महत्वपूर्ण? सही समय पर सही निर्णय। यदि आप जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तो आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। संकट के समय में सहारा। कठिन परिस्थितियों में शांत और संयमित प्रतिक्रिया देने से समस्या का समाधान अधिक सहजता से हो जाता है। संतुलित रिश्ते। जब आप समय के अनुसार संवाद स्थापित करते हैं, तो यह आपके रिश्तों में संतुलन और समझ पैदा करता है। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए कि आप अपने कार्यस्थल पर किसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। यदि आप उस समय अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो आपके शब्द आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं यदि आप सही समय चुनकर अपनी बात रखेंगे, तो आपके सहकर्मी और वरिष्ठ आपकी समझदारी और निर्णय क्षमता की सराहना करेंगे। कैसे अपनाएं? स्थिति का आकलन करें। किसी भी बातचीत में प्रवेश करने से पहले उस समय की स्थिति और माहौल का आकलन करें। समय का सही चुनाव। जब भी कोई संवेदनशील विषय हो, तो पहले सोचें कि कौन सा समय सबसे उपयुक्त होगा। आत्मसंयम। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए शांत बैठ जाएं। 4. सीमाओं का निर्धारण और उनका पालन करो। नीति का सार। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। चाणक्य की नीति में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है कि अपनी सीमाओं का निर्धारण करना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। क्यों है यह नीति महत्वपूर्ण? व्यक्तिगत गरिमा। जब हम अपनी सीमाओं का पालन करते हैं, तो हम अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। स्पष्टता और अनुशासन। सीमाओं का निर्धारण करने से हमारे जीवन में स्पष्टता और अनुशासन आता है, जिससे निर्णय लेने में आसानी होती है। रिश्तों में संतुलन। स्पष्ट सीमाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि कब और किस प्रकार की बातचीत करना है, जिससे हमारे रिश्ते स्वस्थ बने रहते हैं। कैसे अपनाएं? अपनी सीमाओं को पहचानें। सबसे पहले अपने व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सीमाओं की पहचान करें। स्पष्ट संवाद। जब भी आपकी सीमाओं का उल्लंघन हो, तो स्पष्ट रूप से और शालीनता से अपनी बात रखें। अनुशासन। अपने निर्धारित नियमों का पालन करें और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखें। 5. सही मूल्यों और नैतिकता का अनुसरण करो। चाणक्य की नीतियां केवल रणनीतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि नैतिकता और जीवन मूल्यों से भी परिपूर्ण थीं। सही मूल्यों और नैतिकता का पालन करना किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान का आधार होता है। यदि हम अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, तो हमारी इज्जत बरकरार रहती है और हमारे रिश्ते भी स्थिर रहते हैं। आत्मिक संतोष। जब आप अपने मूल्यों और नैतिकताओं पर अडिग रहते हैं, तो आपको आत्मिक संतोष मिलता है। विश्वास और सम्मान। समाज में आपका स्थान तभी सुरक्षित रहता है जब लोग आपकी नैतिकता और सच्चाई पर विश्वास करते हैं। दीर्घकालिक सफलता। नैतिकता पर आधारित जीवन शैली से आप किसी भी अस्थिरता और संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं।